आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? कॉलेज लाइफ कैसी रही? कब सोचा कि आपको मास्टर्स करना है? कैसे आपने मैनेज किया? आपने कॉलेज कैसे चूज़ किया? कि इंडियंस कॉलेज और यूएस के कॉलेजेस में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न किए इन मास्टर्स? आपने इंटर्नशिप कैसे आपको मिली इन यूएस, और कितना डिफिकल्ट है यूएस में इंटर्नशिप पाना और जॉब पाना? क्योंकि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? जॉब अपॉर्चुनिटीज इन यूएस, साइबर सिक्योरिटी में। एवरेज सैलरी क्या है यूएस में सिक्योरिटी फील्ड में? वाई टू चेंज एंड व्हेन टू चेंज एनी कंपनी? तो आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस? आप कहाँ से सीखते हैं? आपका रिसोर्स ऑफ लर्निंग क्या है? तो सो लास्ट क्वेश्चन, बिगनर्स को क्या चीज़ करनी चाहिए और जो कि इस डोमेन में नहीं है उनको स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी ये चीज़ तो आनी ही चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट नितिश। आई एम अ सॉक इन बिल्डर सॉफ्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं अंशुल। ही इज़ एट शिया इन यूएस। इंटर्नशिप लगी इनकी और इन्होंने यहाँ पे भी वर्क किया है इन आईबीएम। तो अब आज इनके बारे में जानेंगे क्यों ये मास्टर्स कर रहे हैं बाहर से, और इंडिया के कॉलेजेस कैसे डिफरेंस है बाहर के कॉलेजेस में, और एक्सपीरियंस कैसा है इनका। हाय अंशुल, हाउ आर यू? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय नीतीश, आई एम गुड। नाइस टू टॉक टू यू अगेन। और मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मेलैंड कॉलेज पार्क में पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। और अभी वेकेशन चल रही है और मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वाशिंगटन डीसी में, सोलर एनर्जीज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में, ओके, एज सो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी इंटर्न। आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? तो बैचलर्स के टाइम मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत इंटरेस्टेड था, बट फिर मुझे पता लगा कि बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स आ चुकी हैं, जैसे कि डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड। तो मुझे साइबर सिक्योरिटी बहुत इंट्रीगिंग लग रहा था, और फिर मैंने यही परस्यू करने का सोचा। फिर बैचलर्स के बाद मैंने जॉब भी इसमें की, और फिर और इंटरेस्ट बढ़ता गया इसमें। कॉलेज लाइफ कैसी रही? आपने कॉलेज में क्या क्या सीखा इन स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी? कॉलेज लाइफ, सबसे पहले तो हमें लैंग्वेजेस पढ़ाई गई, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, और थोड़ी कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाए गए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर धीरे धीरे लास्ट के सेमेस्टर्स में वो ट्रांजिशन होता रहा, और थोड़े हमें क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन में था, तो हमें उनके भी टूल्स पढ़ाए गए, जैसे कि एप स्कैन, क्यूरेडार, और कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज। और इसके साथ साथ हमें थोड़ी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और ओवॉस भी पढ़ाया गया। ओके ओके, सो आपने इंटर्नशिप आईबीएम में करी, उसका क्या एक्सपीरियंस है? वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा? सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हमारी प्लेसमेंट हुई थी, और उसमें सबसे पहले आईबीएम आई थी, और उसमें मेरी इंटर्नशिप लगी, जो कि बैंगलोर में थी। उसमें हमें 6 महीने तक डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए, जैसे कि क्लाउड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। और उसके एंड में हमें एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था, जो कि मैं और मेरे कुछ कॉलेज के कॉलीग्स ने साथ में बनाया था। और वो प्रोजेक्ट था टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो कि उस डिपार्टमेंट में अभी भी यूज होती है। तो हमने उसको बनाया और प्रेजेंट किया, और बहुत अप्रिशिएशन मिली थी उसके लिए। ओके ओके, सो आपकी प्लेसमेंट कॉलेज प्लेसमेंट थी कि आपने आउटसाइड प्लेसमेंट ली? कितना डिफरेंस रहता है कॉलेज प्लेसमेंट और अब बाहर से प्लेसमेंट आई लेने में? थिंक कॉलेज से प्लेसमेंट लेना थोड़ा इजियर होता है, और बाहर से मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट यहाँ इंटर्नशिप जैसे मैंने ऑफ कैंपस ही ली है, तो उसमें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। और जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट में हमें थोड़ा बताया भी जाता है। एक टीम होती है जो कि हमें गाइड करती है। और इस आईबीएम की इंटर्नशिप के लिए हमने सबसे पहले तो कुछ टेस्ट दिए, जैसे कि कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, मैथ प्रॉब्लम टेस्ट, और एक बिहेवियरल टेस्ट था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आंसर करने होते हैं बैक टू बैक। और आई वुड सजेस्ट दैट कि जब भी तुम आंसर कर रहे हो उन क्वेश्चंस को, कंसिस्टेंट रहो। एक ही क्वेश्चन को चेंज करके बार बार पूछा जाएगा, तो तुम्हारे आंसर्स उसमें डिफर नहीं करने चाहिए, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और फिर उसके बाद हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ था, और नेक्स्ट डे फिर दो इंटरव्यू राउंड्स हुए थे। वन वाज टेक्निकल एंड वन वाज एचआर राउंड। सो आपने आईबीएम में जॉब करी, उसका क्या एक्सपीरियंस है? आपने वहाँ कौन कौन से टूल्स पे काम किया एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट? तो आईबीएम में मैं इंसिडेंट रिस्पांस टीम में था, और उसमें हमने मोस्टली
क्यूरेडार पे काम किया जो कि एक सिम टूल है। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे जैसे कि नेशनल बैंक, स्टॉक एक्सचेंजेस, और हमें उनका नेटवर्क और सिस्टम्स को मॉनिटर करना होता था और एनी अलर्ट्स, जो भी अलर्ट्स आते थे हम उन्हें एनालाइज करते थे, और उस एनालिसिस को हम फिर रिपोर्ट करते थे उन क्लाइंट्स को जिस पे वो एक्शन लेते थे। ओके ओके। सो आपने उसके बाद कब सोचा कि आपको मास्टर्स करना है बाहर से, इन यूएस? तो ये जॉब बहुत मोनोटोनस हो गई थी और एक ही टूल पे मैं काम कर जा रहा, और पर मेरा इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। तो 2020 से ही मैं सोच रहा था बाहर अप्लाई करने का। और पहले मैं यूरोप देख रहा था, यूरोप में जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन। पर फिर मैंने देखा कि वो इतने वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है और लैंग्वेज की भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर मैंने यूके और यूएस की तरफ देखा और जीआरई के लिए प्रिपरेशन शुरू की। तो ये आपने कब जीआरई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे आपने मैनेज किया टाइम? तो जॉब के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती थी। और मैंने एक मगोश की सब्सक्रिप्शन ले ली थी जिसमें वीडियोस थी मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए। और फिर उनके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जीआरई से। तो उन सारी वीडियोस को कंप्लीट किया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। और फिर टाइम्ड प्रैक्टिस किए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जो ऑफिशियल बुक थी जीआरई की। फिर उसके बाद मैंने जीआरई दिया। ये फिर आपने कॉलेज कैसे चूज़ किया कि आपको मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में ही मास्टर्स करनी है? तो मैं बहुत सारी रिसर्च कर रहा था यूके और यूएस की यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे थी जो स्पेशलाइजेशन दे रही थी। बाकी कुछ कंट्रीज में ऐसा था कि कंप्यूटर साइंस विद सम स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, पर यहाँ पे सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की डिग्री थी। और फिर मैंने देखा कि टॉप कौन से कॉलेजेस है यूएसए में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड हर जगह टॉप 10 की लिस्ट में था। तो मैंने सोचा कि यहीं जाना चाहिए। इंडियंस कॉलेज और यूएस के कॉलेजेस में आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? सबसे ज्यादा डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है लर्निंग में लगता है। जैसे कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है एज अपोज टू यूएसए। यूएसए में थोड़ी सी प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा क्रैम किया जाता है, मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होते हैं। तो वो डिफिकल्ट भी हो जाता है किसी एक पे ध्यान देना या फिर उसमें ज्यादा डीप जाना। यहाँ पे मास्टर्स में जो मैंने देखा है वो कि मिनिमम हमें एक सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो उसमें हम एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दे पाते हैं। और हमारे असाइनमेंट्स भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे कि वायर शार्क पे काम करना। और उसमें प्लेजरिज्म नहीं करना होता हमें। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, पर बच्चे उसमें ज्यादा सीख पाते हैं। ओके ओके। सो आपका कोई एक्सपीरियंस जो आपने प्रैक्टिकल काम किया हो अपने कॉलेज में? अ, जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट था हैकिंग ऑफ सी प्रोग्राम्स। उसमें हमें बाइनरीज एक्सप्लॉइट करनी होती थी। उसमें बफर फ्लो ओवरफ्लो हमें ढूंढना होता था, और फिर वहां पे हमें शेल लाना होता था। तो वो हम सबको अपने अपने सिस्टम्स पे करना होता था, अपने सिस्टम में वीएम इंस्टॉल करके, और सबको इंडिविजुअली करना होता था। और एक हमारा सब्जेक्ट था सिक्योरिटी टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसमें हमें मिड टर्म प्रोजेक्ट में एक वर्चुअल मशीन दी गई थी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स छुपाए गए थे। और हमें वो सारे फ्लैग्स ढूंढने थे, जो कि बहुत चैलेंजिंग था। और ये बहुत ही प्रैक्टिकली हमने किया। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लर्न किए इन मास्टर्स, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो मैंने पढ़े हैं जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें हमें डिफरेंट नेटवर्क देखा, इंटरनेट में कैसे कैसे नेटवर्क काम करता है, और कौन कौन से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, वो हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किए फिर पाइथन में। और क्लाउड सिक्योरिटी, जिसमें हमने AWS और Azure पे पढ़ाई की और उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस, जिसमें हमने सीखा थ्रेट मॉडलिंग, जैसे कि ड्रेड और स्ट्राइड। आपने इंटर्नशिप कैसे आपको मिली इन यूएस, और कितना डिफिकल्ट है यूएस में इंटर्नशिप पाना और जॉब पाना, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जॉब मिलना थोड़ा सा इजी है, बट इंटर्नशिप मिलना मुश्किल है।
क्योंकि हर कंपनी इंटर्नशिप नहीं पोस्ट करती। और उसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तो बहुत सारी इंटर्नशिप थी, पर साइबर सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप था। और उसमें भी अगर हम गवर्नमेंट में जाना चाहें तो डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि उन्हें एक सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होता है जो कि सिर्फ यूएस सिटीजन को ही मिल सकती है। तो सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर में रह जाते हैं, तो ऐसे बहुत नैरो होता रहता है। और उसमें भी कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ हम बैचलर्स को लेंगे, तो बहुत ज्यादा नैरो होता रहा स्कोप, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इंटर्नशिप मिलना। पर अगर रेगुलरली अप्लाई करते रहोगे और जैसे ही वो पोस्ट हो रही है, इफ यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई, तो तुम्हारे चांसेस इंक्रीज होते रहते हैं। और तुम्हारा रेज्यूमे भी बिल्कुल उसके तरह होना चाहिए, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से तुम्हें थोड़ा रेज्यूमे पे वर्क करना चाहिए। ओके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटर्नशिप वाला? तो मेरा इंटरव्यू था डायरेक्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी के साथ। और ये थोड़ी सी स्मॉल साइज कंपनी है, और इसमें अभी अभी साइबर सिक्योरिटी का जो डायरेक्टर थे वो आए थे 4 महीने पहले। और फिर और उनके भी जो बॉस थे, डायरेक्टर ऑफ स्टेट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, वो दोनों थे इंटरव्यू में। उन दोनों ने क्वेश्चंस पूछे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछा, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे मैंने काम किया है, मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये सब पूछा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन यूएस आपके अकॉर्डिंग कैसी है सिक्योरिटी फील्ड में एज कम्पेयर टू इंडिया? आई वुड से इंडिया इज ऑल्सो डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज। मैं लिंक्डइन वगैरह पे देखता हूँ तो इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और यूएस में उससे भी ज्यादा है। और दे आर वेरी हाई पेइंग जॉब्स, एंड यू कैन आइदर गो इनटू सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं यूएस में जो आप परसू कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में। एवरेज सैलरी क्या है यूएस में सिक्योरिटी फील्ड में? एवरेज सैलरी फॉर मास्टर स्टूडेंट्स वुड स्टार्ट फ्रॉम 100,000 यूएस डॉलर, और फिर वो 250 तक भी चली जाती है। हमारे सीनियर्स, जैसे मेरा एक सीनियर है, उसको एक 220,000 की भी मिली है। ये तो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट्स में आप यूएस या के। हाँ जी हाँ, जितने आप एक्सपेंसिव सिटी में रहोगे उसके हिसाब से सैलरी होती है। तो आपने वर्क फ्रॉम ऑफिस भी किया है, वर्क फ्रॉम होम भी किया है, आपको कैसे डिफरेंस फील हुए हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस है वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस में? वर्क फ्रॉम होम थोड़ा मुझे बेटर लगता है, बट वर्क फ्रॉम होम की एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो तुम्हारा टाइम है वो ब्लीड आउट होने लगता है, मतलब कि तुम सेपरेट नहीं कर पाते अपने पर्सनल टाइम को और वर्क टाइम को। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम जितना काम ऑफिस में जाके करोगे उससे ज्यादा तुम घर पे करते हो। ऑफिस में ये है कि तुम्हारा पर्टिकुलर स्टार्ट और एंड टाइम है, तो इन टर्म्स में ऑफिस बेटर है। और बाकी रिमोट इसलिए अच्छा है कि अगर तुम थोड़ा दूर रहते हो ऑफिस से तो तुम्हारा कम्यूट का टाइम बच जाता है, उतना तुम थकोगे नहीं। ओके ओके, सो व्हाई टू चेंज एंड व्हेन टू चेंज एनी कंपनी? जब तुम्हें लगने लगे कि तुम इस कंपनी में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इस रोल में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तुम कुछ सीख नहीं रहे हो हर दिन, तो तुम्हें बाकी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। या फिर तो तुम अपनी कंपनी में भी स्विच कर सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। अगर तुम्हें आईआर में ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, यहाँ पे और ज्यादा सीखा नहीं जा सकता, तो तुम किसी और डिपार्टमेंट जा सकते हो, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी। नहीं तो तुम ओके, सो आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन है आपके पास और आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर्टिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस? आई वुड से पहले सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, और फिर सर्टिफिकेशन से तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। बट एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्टिफिकेशन आजकल कुछ सर्टिफिकेशन जैसे हैं, मैंने की है सिक्योरिटी प्लस, जो कि रिक्वायर्ड थी इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम मिलने के लिए आईबीएम में। और फिर उसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट अजोर की भी फंडामेंटल सर्टिफिकेशन की है। और कमिंग टू दैट पॉइंट कि एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम उसमें सीख पाते हो बाय प्रैक्टिकली डूइंग इट, तो तुम्हें वो ज़्यादा याद रहेंगी। और उस एक्सपीरियंस और नॉलेज को लेके तुम न्यू अगर प्रॉब्लम अराइज होगी तो उसको भी सॉल्व कर सकते हो, अपोज टू व्हेन यू गो फॉर सर्टिफिकेशन। तुम
तुम्हें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस मिलेंगे और उन्हीं को तुम सॉल्व कर पाओगे, ना कि अगर कोई नई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके ओके। सो वर्क कल्चर का इतना डिफरेंस है इंडिया में और एंड यूएस? इंडिया में मैं बहुत बड़ी कंपनी में था, तो वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज थे, तो हर एम्प्लॉय पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। और यहाँ पे जैसे मैं एक छोटी कंपनी में हूँ, तो हर एम्प्लॉय पे बहुत ध्यान दिया जाता है और उनकी नीड्स को समझा जाता है और फुलफिल किया जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि पेड टाइम ऑफ मिलता है लोगों को और पर्क्स अच्छे मिलते हैं। ओके ओके। सो आपके टर्म्स में बिगिनर्स को कौन सी कंपनीज में जाना चाहिए, स्टार्टअप्स या फिर एमएनसीज या सर्विस बेस या प्रोडक्ट बेस? आई वुड से स्टार्टिंग में तो सबको स्टार्टअप्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से लर्निंग होती है। थोड़ा मुश्किल होता है और पैसे कम मिलते हैं, बट यू शुड गो विद स्टार्टअप्स और देन यू कैन एंटर इनटू एमएनसीज। सो इन टर्म्स ऑफ व्यू, सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है एज अ कॉर्पोरेट का है? सॉफ्ट स्किल्स एंड बिहेवियर्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? हाँ, इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर देन सॉफ्ट स्किल्स मैटर। और आप में सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी में भी सॉफ्ट स्किल्स एज एन वर्बल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि तुम्हें जैसे कुछ फाइंडिंग मिली है, उसे तुम टेक्निकली तो बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, पर जो तुम्हारे हायर अप्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे टेक्निकली साउंड हो। तो उनको समझाने के लिए तुम्हें एक चीज को अलग से बताना भी आना चाहिए, कि एक बहुत ही टेक्निकल जैसे रिपोर्ट है, उसे तुम अलग शब्दों में समझा पाओ अपने हायर अप्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है साइबर सिक्योरिटी में। ओके ओके। ये कॉन्फ्रेंसेज एंड टॉक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने कोई अटेंड करी है? हाँ, कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव में। तुम बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हो, उनकी टॉक से तुम जो भी नए ट्रेंड्स हैं वो सीख सकते हो, जो कि तुम्हें इंटरनेट पे शायद ना मिले। और नेटवर्किंग में तुम बात कर सकते हो उन लोगों से, और हो सकता है तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। तो मैंने इंडिया में नलकॉन अटेंड किया था गोवा में, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी टॉक्स दी थी, बग हंटिंग पे, डेवऑप्स पे, और रेज्यूमे क्लिनिक्स में मिल जाते हैं वहाँ तुम्हें। वो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम अपने रेज्यूमे को कैसे बेटर बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक सिक्योर रिन्यूएबल्स नाम की कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड की, जो कि मेरे ज्वाइनिंग के ठीक 2 दिन बाद थी। और उसमें था कि जैसे ये कंपनी बहुत ही ज्यादा सोलर डिवाइसेस पे काम करती है। सोलर में सबसे ज्यादा जो स्मार्ट डिवाइस होता है वो एक इन्वर्टर होता है, और उसी को हैक किया जा सकता है, वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। तो ये बहुत ही नया फील्ड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी पीपल वर्क ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज और लिनक्स, एंड दिस इज completely डिफरेंट बॉल गेम। तो ये मेरे लिए बहुत न्यू था। और इस इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी कैसे चल रही है और उसमें कैसी रेगुलेशंस लग रही हैं, वो भी मुझे सीखने को मिली। आप कहाँ से सीखते हैं? आपका रिसोर्स ऑफ लर्निंग क्या है? स्टे अपडेटेड या न्यू थिंग्स को जानने के लिए आप कहाँ किस चीज़ को फॉलो करते देखिए, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं पर्टिकुलरली जब इंडिया में था तब मैं यूडेमी यूज करता था, और मैं अब लिंक्डइन लर्निंग भी यूज करता हूँ। तो ये बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, आई वुड से। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, और बहुत सारे ब्लॉग्स भी हैं, लोग मीडियम ब्लॉग्स बनाते हैं, वो भी बहुत काम आ जाते हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन, बिगनर्स को क्या चीज़ करनी चाहिए और जो कि इस डोमेन में नहीं है उनको, स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी, ये चीज़ तो आनी ही चाहिए? बिगिनर्स को सबसे पहले तो अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करना चाहिए। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट। और फिर थोड़ा सा नेटवर्किंग पे ध्यान देना चाहिए, कि नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और आजकल आई वुड से क्लाउड पे भी उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए, और क्लाउड टेक्नोलॉजीज को कॉन्स्टेंटली लर्न करना करते रहना चाहिए। और अपनी जो भी इंडस्ट्री में नया चल रहा है उस पर रेगुलरली अपडेटेड रहना। ओके ओके। थैंक यू सो मच अंशुल, आप आपने इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी।
थैंक यू सो मच। थैंक यू नितीश, या इट वाज अ प्लेजर।